सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दे रहा था उसी के सेकेंड पार्ट के लिए ये अभी वीडियो बनेगा। ठीक है, ये क्लास होगा। अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट दे दिया है 2022 के लिए। सेकेंड पार्ट का मैं आज दे रहा हूँ। पहले वाले पार्ट का जो है नीचे मुझे कमेंट अच्छा दिखा, लाइक वाइक थोड़ा मोड़ा आया है। ठीक है, सो ये वाला वीडियो को भी अच्छा तरह से शेयर करो। हाँ, बचा हुआ नेक्स्ट जो है आगे मैं सोच रहा हूँ जो भी आपके बीएस वगैरह या आल्टी वगैरह जो भी है उसके लिए भी मैं मतलब टाइम निकाल कर बनाऊंगा। अभी समय कम था, अभी जस्ट क्लास ख़त्म किया हूँ और थोड़ा सा छोटा सा अपना ही मोबाइल से बस वीडियो जो है रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँ। उतना मतलब कुछ वो नहीं करता हूँ कि अच्छा कैमरा ये वो, शायद यही सब रीज़न है कि मेरा जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। बट बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा जब आप लोग इसको शेयर करोगे। ठीक है, और आपको पता है कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जो है जब अकाउंट्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद में इस वीडियो का कोई वैल्यू रहेगा नहीं। अब फिर स्टूडेंट जो है अगले साल ही देखेंगे, तो ये इन दिनों में ही इसको आपको फैलाना होगा। तो आप खुद ही मत देखो सिर्फ, ठीक है, मतलब सेल्फिश मत बनो, थोड़ा शेयर किया करो। ठीक है, और आज का जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट के लिए रहेगा। आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना और स्किप करके मत देखना। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बीच बीच में और उतने क्वेश्चंस को कर लेना। उसमें मैंने 3 क्राइटेरिया कर दिया है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। उतना आप देख लोगे, उतना अगर कंप्लीट कर लेते हो 3 स्टार वाला कंप्लीट कर लोगे आराम से। 30% जितना थ्योरी आएगा उसका आप कर पाओगे। ठीक है, कहने का मतलब आप 15-20 नंबर का जो है 30 नंबर का पकड़ लो, कॉमन आ ही जाना है वो 3 स्टार वाले से। ठीक है, देन मैं आप लोगों के लिए एक 1 मार्क का भी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ 1 मार्क रहेगा। तो 8 मार्क जो श्योर है, 8 मार्क्स में से ना 8 तो 6 का 6 जो है कॉमन आना ही है। ठीक है, कॉमन में बोल रहा हूँ, मैं बहुत कम क्वेश्चन चूज करूंगा। ठीक है, आप साथ दो, जरूर होगा। और बचा क्या, अभी मैं ऑल्टी के लिए थोड़ा काम कर रहा हूँ। ऑल्टी होने के बाद फिर मैं बीएसटी के लिए काम करूंगा। और इको वाले जितने भी लोग हैं आप लोग मुझे मैसेज करके परेशान मत करो, इको का बनेगा, टाइम मिला तो बनेगा। हमारे पास जो है इको वाले थोड़ा कम स्टूडेंट्स होते हैं, मैं इको का भी ट्राई करूंगा। ठीक है, वैसे भी इको का एग्जाम जो है बाद में आने वाला है, तो उतना चिंता नहीं करना है। ठीक है, पहले जो अदर सब्जेक्ट्स है उसके लिए कीजिए। जिन लोगों ने इंग्लिश का अभी तक क्रैश कोर्स नहीं लिया, इंग्लिश का क्रैश कोर्स ले लो। अकाउंट्स का अगर नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, अच्छा वाला, तो अकाउंट्स का नोट्स ले लो। ठीक है, इंग्लिश के कोर्स में मेरा जो है ग्रामर जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो नया वाला पीडीएफ उसमें सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर भी है, अनसीन पैसेज। ठीक है, और जिन लोगों ने पहले वाला कोर्स लिया था वो लोग चिंता मत करो, उन लोगों के लिए जो क्लास जो है अभी यहाँ पर क्लास चल रहा है, जेएमएस क्लासेस का मतलब एग्जाम चल रहा है, तो उसका कॉपी चेकिंग समय खत्म हो रहा है। 10 तारीख के बाद बिफोर एग्जामिनेशन में आपको ग्रामर का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो मैं खत्म करा दूंगा। ठीक है, चलो चलिए वीडियो। सो स्टूडेंट्स, चलिए आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। और मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने बता ही दिया था कैसे क्या है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट का मैंने आपको पूरा इंपॉर्टेंट दे दिया है, जहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार वाला चक्कर था। 3 स्टार मस्ट करना है। ठीक है, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए लगाया गया है। 2 स्टार बेटर, थोड़ा सा अच्छा। और अगर पूरा अच्छा से चाहिए, पूरा थ्योरी करना है, तो पूरा जितना इसमें है सभी किया करो। ठीक है, 1-2 को छोड़कर कोई मैंने हटा दिया है पूरा। चलिए, तो पार्ट ए हमने आपको दे दिया था, पार्ट बी की तरफ देखते हैं। पार्ट बी की तरफ से ओके, सबसे पहला है शेयर कैपिटल की तरफ से। पहला है डिफाइन द टर्म कंपनी। बस जस्टिस लिंडले वाला पढ़ लो या फिर सिंपली कोई भी एक सिंपल सा डेफिनेशन कर लो, 2 मार्क्स के लिए चलेगा। ठीक है, फीचर्स पूछा गया, मैक्सिमम 3 फीचर करो, काफ़ी है। ठीक है, 3 से 4 कर लो, काफ़ी है। ये आपने ऑलरेडी क्लास 11 में किया, इसके मेरे ख्याल से इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी मतलब पढ़ रखा है। ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, देखो कितना बार पूछ चुका है। ओके, और बीच में बहुत बार और भी पूछा गया होगा, बस यहाँ पर दिया नहीं गया है। इतने सारे पेपर अवेलेबल नहीं रहते हैं ना। बट रिसेंट ये पूछा गया है, इसलिए ऐसा मान के चलते हैं कि आने का थोड़ा कम चांस है, तो सिर्फ 2 स्टार के अंदर रखा गया है। वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर, देखो शेयर, ये डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन ना गिर के ऐसे गिरेगा ना कि टाइप्स डिफरेंस बिटवीन, मान लो गिर गया, हाँ, जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का आ गया, डिफरेंस पूछ दिया, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी करना है अपने को। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको दे ही दिया है ऑलरेडी। देखो, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में थोड़ा कम पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा साइड में रखो, जिसको बहुत मतलब छोड़ना नहीं वो करेंगे। बट ये दोनों क्वेश्चन जरूर करना है, जैसे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस और शेयर और डिवेंचर का डिफरेंस। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लगभग प्रेफरेंस शेयर का जो डिफरेंस जो होता है इक्विटी शेयर के साथ में, वो इतना ही होता है जितना शेयर और डिवेंचर का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स होंगे वो लगभग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कहने का मतलब इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का वो सेम ही है। और देखो कितने बार पूछा जा चुका है ना, तो इसलिए जरूर करना है। और शेयर डिवेंचर जो इस बार इक्विटी और प्रेफरेंस वाला जरूर करना है। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल क्या होता है और वेरियस कैटेगरीज क्या क्या है। तो जो भी आपने सब कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल आपने पढ़ा होगा ना, ऑथराइज्ड, इशूड, पेड, ये सब, वो सब इसके अंदर में आ जाएगा। और ये इस साल के लिए 3 स्टार दिया गया, मतलब आने का चांस है, और आएगा तो डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा 8 मार्क्स वाले में।
व्हाट आर द वेरियस पर्पस, SPR का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सिंस रिसेंट पूछा गया है तो 2 स्टार के अंदर रखा गया है। आप कम से कम 3 पॉइंट पढ़ लो, सिर्फ पॉइंट पढ़ना है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ये अब नहीं रहा सिलेबस में तो इसको नहीं देखना है। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व, दोनों का डिफरेंस, मतलब बिल्कुल आपको रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व क्या है और डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, अगर आप डिफरेंस पढ़ने जाते हो तो दोनों का मीनिंग उसके अंदर ही आ गया, ठीक है। देन स्टेट्यूटरी और स्टेटिस्टिकल बुक्स कम से कम 6 इसके अंदर और 6 इसके अंदर, सिर्फ नेम पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ नेम याद रखो कि स्टेट्यूटरी बुक्स 6 ये है और स्टेटिस्टिकल बुक जो है 6 ये है, सिर्फ नाम रखना है, ठीक है। जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टर का हो गया, शेयर होल्डर्स का लिस्ट वाला बुक हो गया, ये सब चीज़ के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल जो है ऐसे बुक का देखो क्या होता है, हाँ यहाँ पे व्हाट इज होना चाहिए था, हाँ, या व्हाट आर, ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है पूछने का चांस कम होता है, इसका एग्जाम्पल जरूर पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फोरफीचर, फोरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है और री इशू ऑफ शेयर क्या है, तो फोरफीचर का मतलब क्या है और री इशू का मतलब क्या है ये आपको देखना है। तो फोरफीचर का मतलब क्या होता है, टेक बैक कर देना, शेयर को रिटर्न ले लेना, और री इशू मतलब फिर से उसको रीइशू कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, एक सेकेंड रुकना। ओके, हाउ शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइशूड, आपसे प्रोसीजर पूछ रहा है, प्रोसेस क्या, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉरफिचर एंड रीइशू, तो वही सेम चीज आपको बाद में मिलने वाला है, आई गेस, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार प्रीमियम, सिंस डिस्काउंट वाला भी आपके पास नहीं रहेगा तो इसलिए पार और प्रीमियम वाला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया है, ओके। उसमें भी पार आने का चांस कम होता है, आने का चांस किसका होगा, प्रीमियम का ही होगा। कॉन्सेप्ट मतलब, पार का मतलब क्या होता है, जितने का शेयर उतना में बेचना, प्रीमियम मतलब ज़्यादा में बेचना, सिंपली। ओके, नेक्स्ट क्या आपके पास में, राइट शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट बहुत सारे हैं, इसमें से कोई 2 आने का चांस होता है, 2 कभी कभी 3 चांस, मीनिंग में दे दिया तो। राइट इशू बहुत कम पूछा गया है, कॉल सिनेरियो पूछा गया है 2 बार, देन कॉल्स इन एडवांस पूछा गया है, सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूछा गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन पूछा गया है, प्रो डाटा अलॉटमेंट क्या होता है भी पूछा गया है, और अंडर सब्सक्रिप्शन पूछा गया है। तो 3 तो आपका सब्सक्रिप्शन से हो गया, ओवर अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को कहा जाता है कि इतना % आपको जो है मेंटेन करना है, ठीक है। और ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हुआ, ज़्यादा, जितना आपने मतलब इशू किया उससे ज़्यादा लोगों ने जो अप्लाई कर देते उसमें, अंडर सब्सक्रिप्शन तो कम, ठीक है। ये सब आप देख लेना जस्ट मीनिंग के लिए, नोट्स में सारा चीज़ अवेलेबल है, नोट्स में लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक सब दे रखा है मैंने, तो जो लोग नोट्स नहीं लिए नोट्स जरूर ले लो, ठीक है। अकाउंट्स का नोट्स आपके पास लेने का तरीका वही है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। नंबर ये रहा 7002456896। बहुत सारे लोगों ने लिया है और सभी को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप इंग्लिश का कोर्स खरीदते हो, सिर्फ नोट्स कर दोगे तो आपको सिर्फ नोट्स ही मिलेगा, बट अगर आप इंग्लिश वाले कोर्स खरीदते हो तो आपको पहले तो वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे सारे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन वाला, प्लस आपको मिल जाता है अनसीन पैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको करने का तरीका, टेक्निक सारा मैंने 1-2 वीडियो ऐसे में डाला हुआ हूँ, और एक और मैं सोच रहा हूँ समय मिले तो डालूंगा। बट जो अगर आप कोर्स खरीदते हो तो आपको उसमें पूरा जो है मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी अनसीन पैसेजेस हैं जरूर कराया जाएगा। उसके अलावा आपको ग्रामर मिल जाता है, ठीक है, ग्रामर आपको पूरा मिल जाएगा, हाँ, मतलब वॉइस और नरेशन, वॉइस और प्रीपो को छोड़कर बाद बाकी सब मिल जाएगा, बिकॉज ये 2 जो है ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे ही, मेरे ही चैनल पे। देन स्वेट शेयर बहुत कम पूछा गया है, हाँ, ये सब जो है कम पूछा गया। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मीनिंग क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। देन अगेन बाईबैक ऑफ शेयर आने का चांस रहता है, ओके। सो ये सब कुछ है जो आपको जस्ट 2 मार्क्स के लिए करना है। 2 मार्क का मतलब क्या होता है, 25 वर्ड, मतलब 2 लाइन अच्छा से लिख दो वो भी काफ़ी है, ओके। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, डिवेंचर में इशू और रिडेम्पशन से आपका क्वेश्चन आता है, मोटा मोटी थ्योरी भी रह जाता है, 10 मार्क का रह ही जाता है। तो डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ओवरऑल डिवेंचर और बॉन्ड दोनों लगभग सेम जैसे होते हैं, डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस बनेगा। मेंशन इट्स फीचर्स, फीचर्स क्या है, फीचर्स जरूर करना, ये फीचर जब भी आता है मुझे याद आता है मेरा एग्जाम का दिन, डिवेंचर का जो फीचर था ये हमारे एग्जाम में पूछा गया था और एग्जाम के टाइम में मैं भूल गया था, और जस्ट जैसे ही मैं हॉल से बाहर निकला मुझे याद आ गया। तो फीचर्स जरूर करके जाना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3, ज़्यादा नहीं करना है, 3 मार्क्स आपको पता है पैटर्न जो है 3 मार्क के लिए बनता है, तो 3 ही करके जाओ, हाँ। अगर आप शेयर डिवेंचर का अगर डिफरेंस देखे होगे तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम, अगेन सेम चीज़ ही रहेगा, जिसको फीचर पता है वो ये भी बता ही सकता है।
वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, देखो पहले नहीं पूछा जाता था, आजकल पूछा जा रहा है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर इंपॉर्टेंट हो गया अब, तो जरूर करना। हाँ, मतलब ऑन द बेसिस 5 तरह के बेसिस में या 6 तरह के बेसिस आपको बुक में मिलेंगे, तो वो उस तरह से आप देख लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया था 2018 में। व्हाट डू रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है? पे बैक करना, ठीक है। देन क्या सोर्सेज है, मतलब कैपिटल से करते हो, प्रॉफिट से करते हो, मेथड क्या है, मतलब रिडेम्पशन करने का मेथड क्या क्या है, तो वो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर का मतलब क्या होता है, या लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर का मतलब क्या है, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है और 3 स्टार में दिया गया है, तो मतलब जरूर करना है। व्हाट इज सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड क्या होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है, ये 12-13 में पहले पूछा जाता था, आजकल तो आना बंद हो गया है, बट देख लेना, देख के रखना होता क्या है। आपके बुक में है, ये नोट्स में भी अवेलेबल होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इसके अंदर से ज़्यादा, इधर से अब आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना होगा, 2-3-4 क्वेश्चन करो, काफ़ी है उतना, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइडियल मतलब जो होना चाहिए, ठीक है, अच्छे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो 12, 16, 17, 19 इन सब में पूछा गया है, तो इसको इस बार के लिए भी 3 स्टार दिया गया है। वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन करना है उसको। ड्राफ्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखो कितने बार आ चुका है, लगभग 1 साल का गैप करके या कंटिन्यूअस बेसिस पे आता है, 16, 17, 18, ठीक है, 19 नहीं आया, फिर 20, कोई ठीक नहीं, इस बार भी गिर जाए, तो ये जरूर करना, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट में अगर वहाँ पे दिया रहेगा ना, अगर क्वेश्चन में दिया रहता है मेजर हेडिंग्स ओनली, तो आपको सिर्फ मेजर हेडिंग ही लिख के छोड़ देना है, पूरा नहीं लिखना है बैलेंस शीट। अगर आपको बोला गया, कुछ नहीं बोला गया, तो आप पूरा लिख दो, ठीक है, और अगर आपको पूरा याद है तो पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेजर हेडिंग पूछता है तो मेजर हेडिंग देने से आपका काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास में एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों बनाया जाता है, मतलब नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट आर द हु आर द यूजर्स, यूजर्स कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल करके आपको मिलेगा। व्हाट एवर, किस तरह का इन्फॉर्मेशन को चाहिए होगा, जैसे मान लो ऑनर है तो उसको कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डेटर है या क्रेडिटर है तो उसको कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस क्या है, वो ऊपर में ही आपको मिला ही था, सेम चीज़, ठीक है। ओके, देन कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, और इसका 2 आइटम एग्जांपल के तौर पे जरूर रखना, ठीक है। कंटिंजेंट आइटम्स लायबिलिटीज वो होते हैं जो हम बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं, बैलेंस शीट के हम बाहर दिखाते हैं एज नोट। बेसिकली ये विच मे हैपन और मे नॉट हैपन, दे बेसिकली दे इट डिपेंड्स ऑन द कंटिंजेंसी ऑफ एनी इवेंट, एक मतलब किसी चीज़ का होना या नहीं होने को डिपेंड करेगा, ये लायबिलिटी बनने वाला है नहीं बनने वाला है। नोट्स में आपको अवेलेबल ये सब मिल जाएंगे। then difference between balance sheet and companies, balance sheet of company and balance sheet of partnership firm ऑलरेडी ऊपर में एक बार आ चुका है, ठीक है, तो आप ये कर लो। ऐसे बैलेंस शीट जो है आने का चांस कम रहता है, हाँ, चांस यहाँ पे कम रहता है, एक बार पूछ दिया 2015 में। देन फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस, है ना। 5 पॉइंट्स ऐसे दे रखा है, इधर में 5 पॉइंट्स देने का रीजन ये है कि कई बार ना व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऐसे डायरेक्ट दे देगा 5वां क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पे इधर से जो है 5 पॉइंट करना जरूरी बनता है, ठीक है, ऊपर वाले में आने का चांस कम होता है। व्हाट आर द वेरियस फाइनेंशियल एनालिसिस टाइप्स ऑफ, कितने टाइप का होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, वो सब। देन क्या क्या टूल्स हैं इनके। अच्छा, हालांकि ये सब पूछे कम गए हैं, इसलिए इसको आप नहीं भी करते हो, स्किप भी कर जाते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट क्या होता है, ये आपका मीनिंग में भी पूछा जा सकता है, मेरी डिमेरिट भी इसका पूछा जा सकता है, कॉमन साइज का भी उस तरह से पूछा जा सकता है, क्या होता है। और ये सब जो है ना, ये सब प्रैक्टिकल्स हैं, ये सब इन सभी ईयर्स में इसका प्रैक्टिकल आया है, तो जो लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं जरूर प्रैक्टिकल जो है देखना, ठीक है। जब ये देखो, ये जो है करना है, मीनिंग पढ़ लो क्या होता है, मेरी डिमेरिट देख लो, छोड़ दो, मीनिंग मेरी डिमेरिट पॉइंट वाइज पढ़ना, एक्सप्लेन नहीं करना है लंबा लंबा, 1 लाइनर होना चाहिए बस, सिंपली जैसे मैंने नोट्स में दिया हुआ है उस टाइप का होने से हो जाएगा। ओके, जो लोग नोट्स लिए मैं उनको बोल रहा हूँ, एक्चुअली आप लोग ये मत सोचना कि बार बार मैं नोट्स का नाम क्यों ले रहा हूँ, बहुत लोगों ने नोट्स लिया है, वो लोग देखते भी हैं, तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि जितना मैंने दिया उतना काफ़ी है। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, और लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। देखो 12, देन ये दूसरा ईयर होगा, टाइपिंग में गड़बड़ आ गया, 18, 20, मतलब बार बार पूछा गया है बेसिकली, तो इसलिए करना। और इधर से जो है ना थ्योरी जरूर करना, मतलब पार्ट बी से 2 चैप्टर छोड़कर, शेयर और डिवेंचर छोड़कर जो बाकी चैप्टर्स का थ्योरी जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम में ना ओड में रहता ही है, प्रैक्टिकल के ओड में थ्योरी दे ही देता है। ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशियोज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ रेशियो कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के, आप लोग रेशियो देखे होंगे, तो वो सब रेशियो का बात बता देना।
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, वही रेशियोज का यहाँ पर मीनिंग भी आ गया है, ठीक है, उन्हीं सब रेशियोज के अंदर में, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, हाँ, ऐसे जीपी रेशियो एक बार पूछ दिया था 2019 में। हालांकि देखो ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जीपी रेशियो जो होता है जो लोग करते हैं उनको पता है कि भाई जीपी बाई सेल करने से हमारा जीपी रेशियो आ जाता है, तो आप बोल सकते हो ना कि इट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू, बार बार सेट लिखा जाता है, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, ठीक है। कैसे निकलता है, क्या निकलता है, आप समझा सकते हो, ओके, क्यों निकाला जाता है उसका मीनिंग, ठीक है। ये सब क्लास में आपको, मतलब अकाउंट्स की क्लास में जो सर होंगे जरूर बताए होंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब आने का थोड़ा कम चांस होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हमेशा प्रैक्टिकल जो है पूछा जा रहा है बार बार, जीपी रेशियो प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो तो रहेगा, तो इन सभी का प्रैक्टिकल आपको जरूर पूछा जाता है। जब प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या है, आपसे थ्योरी भी पूछा जा सकता है, ओके। नाउ आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 2 ही क्वेश्चन है सिर्फ, जिसमें भी पहला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंशन एनी 5, ठीक है, एनी 5 ऑब्जेक्टिव के लिए दिया गया, 4 यूजेस एंड 5 लिमिटेशंस, या ऐसे बोल लो 5 यूजेस एंड 5 लिमिटेशंस, मतलब घुमा फिरा के पूछेगा, 2-3 पूछ लिया, कभी 5 ही पूछ लिया, क्या होता है लिमिटेशंस, क्या होता है 3 ऑब्जेक्टिव बताओ, इस तरह से, ठीक है। तो ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ, तो एक डायरेक्ट मेथड में होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड में होता है, ठीक है। उसके अंदर में आपका 3 तरह का एक्टिविटीज़ होता है, तो वो सब चीज़ जो है पूछा जाता है, बट बदले में और रहता है। तो अगर आपका इधर में प्रैक्टिकल थ्योरी ना करके अगर आप और भी प्रैक्टिकल भी कर ले तो भी चलेगा, और नहीं तो थ्योरी थोड़ा सा देख लो कि कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाने का मतलब क्या है, आपको उसका ना फॉर्मेट लिखना चाहिए अगर पूरा एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही तो, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये पूरा खत्म है। देखो इधर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने का कारण है, दाम से बुक में ज़्यादा दिया नहीं है, तो आने का चांस भी कम होता है, एक्चुअली सिलेबस में ही कम है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। पार्ट ए पार्ट बी दोनों का मैंने इंपॉर्टेंट इस साल दे दिया है, और आई होप कि यही सेम क्वेश्चन अगले साल अगेन काम में आ जाएंगे, बस जो इस साल जो आएंगे उनका आने का थोड़ा चांस कम हो जाएगा। तो बाय बाय। क्या करना है आपको पता ही है, अच्छा तरह से को शेयर करो, शेयर करोगे तभी जाके अगला वाला पार्ट जो है जल्दी से जल्दी आ पाएगा। शेयर नहीं करने का कारण क्या होता है, मैं देखता हूँ, मैं शाम को एक बार देख लेता हूँ कि क्या कितने व्यूज़ या कितने कमेंट्स क्या आए हैं, लाइक्स वगैरह कितने हुए हैं। उसके बाद मुझे मन करता है कि चलो कल थोड़ा 10 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा टाइम निकाल के ये किया जाए, ओके। मेरे पास मटेरियल भी बनाने में समय लगता है, ओके। तो आपका ये ड्यूटी बनता है, फ़र्ज़ है आपका है कि आप ज़रूर क्या करो, शेयर किया करो। नीचे कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, और अगर आपने अकाउंट्स और नोट्स नहीं लिया इंग्लिश का तो ज़रूर ले लो, ओके। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, वीडियो में।